और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा है लेटर। सदानंद गौड़ा समेत 4 सांसदों ने लेटर लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष के पीएम मोदी को लिखे पत्र का इसमें जवाब दिया गया। आपके पत्र में राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा, बीजेपी सांसद की तरफ से कहा गया। आपके सवालों में तथ्यों की कमी, साथ ही यह भी कहा गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त तथ्यों पर आधारित यह पत्र बताया। गलत तथ्यों पर पीएम को पत्र ठीक नहीं, बीजेपी सांसद हमलावर हो गए। खड़गे ने बालासोर हादसे पर एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और इसी बालासोर हादसे को लेकर लिखे गए पत्र पर ऐतराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद को। और वो ये कह रहे हैं कि साहब, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं और जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो निराधार सवाल हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर, यानी कि आपके पास पुख्ता तथ्य नहीं है, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आप पत्र लिखकर सवाल पूछ रहे हैं। खड़गे ने बालासोर हादसे पर पीएम मोदी को पत्र लिखा था। बीजेपी सांसदों ने खड़गे को इस पर जवाब दिया है। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि आपके पास में कोई तथ्य नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पत्र में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तथ्यों का जिक्र है। गलत तथ्यों पर पीएम मोदी को पत्र ठीक नहीं है। देखिए, आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो आपने ये जरूर जाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में लगातार आमने सामने हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले भी लगातार जो तेजी से आक्रमण एक दूसरे के ऊपर हो रहे थे, और राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस और भी ज्यादा मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। इस बीच बालासोर हादसे को लेकर खड़गे ने जो पीएम मोदी को पत्र लिखा था उस पर ऐतराज जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने खड़गे के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। पत्र में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तथ्य हैं और गलत तथ्यों पर पीएम मोदी को पत्र लिखना सही नहीं है। तो देखिए, बीजेपी सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा है। अब लेटर वॉर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब चिट्ठी खेल रहे हैं। यानी अब वार पलटवार के साथ साथ पत्रों में भी सवाल जवाब हो रहे हैं। अमित जी हमारे साथ में कंसल्टिंग एडिटर जुड़ रहे हैं। अमित जी, खड़गे के सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का जवाब यह है कि आपके सवाल ही गलत हैं। बिल्कुल, और मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगातार देखिए 4 सांसदों ने उनके जो पत्र थे उन पत्र में पॉइंटर्स के साथ जवाब दिया है पूजा। और यही नहीं, जो पत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी बात लिखी गई है इन सांसदों की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को, मैं आपको पत्र में जो लिखी बातें हैं वो पढ़कर सुनाऊं। इट डज नॉट सूट ए लीडर ऑफ योर स्टेचर टू राइट लेटर्स टू द पीएम बेस्ड ऑन द फैक्ट्स seen on WhatsApp University, but perhaps as the Vice Chancellor of WhatsApp University, you are forced to regulate the fake news of facts. ये सबसे बड़ी बात है। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत उम्दा राजनेता के तौर पर उन्हें कांग्रेस देखती है और 9-11 बार वो संसदीय परंपरा को निभाते हुए चुने गए हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का, जो पूर्व रेल मंत्री रह चुके हों, ऐसे व्यक्ति का इस तरह के लेटर को लिखना, जिस लेटर पर ही सवाल खड़ा हो जाता है, और लेटर में जो तथ्य हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पूजा, वो कह रहे हैं कि ये तमाम तथ्य जो हैं ये गलत हैं, जो आंकड़े हैं वो गलत हैं। खास तौर से जो रेलवे में बहाली का जिक्र उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने यूपीए के टेन्योर का, यानी यूपीए के कार्यकाल का जिक्र किया है और उसमें जो भर्तियां हुई हैं उसका जिक्र किया है। और रेलवे में लाइनमैन से लेकर जिस तरह की भूमिका क्रॉसिंग के लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उसकी निभाने पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें सवाल किए गए थे, उसका सिलसिलेवार तरीके से सारे आरोपों पर अपना जवाब दिया है। और ये भी कहा है कि जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाओं के लिए जो भूमिका आपने तय की है वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि तथ्यात्मक तौर पर जो आपने फैक्ट्स उसमें शामिल किए हैं वही गलत हैं। इसके पहले के 2022 और 23 का जो उद्धरण चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ऐतराज जताया है। और आपने देखा जो चिट्ठी में लिखा गया है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स आप इसमें ना शामिल करें, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैक्ट्स आप इसलिए शामिल कर रहे हैं, एक कटाक्ष है, एक व्यंग है राजनीतिक तौर पर कि आप वाइस चांसलर ऑफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तौर पर यह व्यवहार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री को मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिखी गई, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों ने इस चिट्ठी पर सवाल ही नहीं उठाया। उसके पूरी जो तथ्य थे उसको लेकर एक विरोधाभासी बात भी कही और यह भी कहा कि ये पूरे तथ्य ही गलत हैं पूजा। अमित जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब तक के जितने भी ट्रेन हादसे हुए, सबसे बड़ा हादसा कह सकते हैं ओडिशा के ट्रेन हादसे को, और यही वजह है कि इस पर राजनीति जमकर हो रही है, बयानबाजी, और अब चिट्ठी खेला जाने लगा है। और यहां तक इसमें यह भी कह दिया गया कि बाकी चीजों से ध्यान हटाने के लिए, खबरों में बने रहने तक के लिए यहां पर इस बात का जिक्र कर दिया गया कि इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं चिट्ठी को लेकर।
पलक देखिए, ये रेल हादसे के बाद से ही आप देखें इसमें राजनीति शुरू हो गई है और खास तौर से आप देखें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब स्पॉट पर पहुंची थी, जिस दिन हादसा हुआ था, जब अश्विनी वैष्णव के साथ वो पत्रकारों को संबोधित कर रही थी, तब आपको ज्ञात होगा कि अश्विनी वैष्णव ने जो आंकड़े दिए थे मृतकों के, उससे इतर आंकड़े वहीं पर ममता बनर्जी गिना रही थी और एक तरीके से जो नोकझोंक होता है दोनों में हुआ भी था। वहीं से ये राजनीति जो है चरम पर आई। उसके बाद कांग्रेस लगातार एग्रेसिव रही। कांग्रेस ने अश्विनी वैष्णव तक का इस्तीफा मांगा कि अकाउंटेबिलिटी, अगर 280 से ऊपर मौतें हुई हैं तो जिम्मेदारी तो किसी की तय होगी। इस बात को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार ट्वीट किए। ममता बनर्जी भी एग्रेसिव रहे। शरद पवार जो एनसीपी के लीडर हैं, उन्होंने भी कहा। नीतीश कुमार, पूर्व रेल मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में रेल मंत्री थे, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया और लालू यादव जो पूर्व रेल मंत्री थे, उन्होंने भी सवाल उठाया। तो राजनीति तो इस पर चरम पर हो गई। सीबीआई जांच जैसे ही सरकार ने किया, उस पर भी सवाल खड़े किए कि सीबीआई जांच इस तरह की चीजों पर नहीं हो सकता है। हालांकि सीबीआई जांच की जो मांग है, पूजा, पलक, दोनों को मैं बताऊं कि वो रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई है। रेलवे पुलिस ने उसको सीबीआई जांच के लिए भेजा था, जो कि जायज हो लगता है और वो कर सकती है। लेकिन राजनीति है और इन चीजों पर भी राजनीति बहुत जरूरत से ज्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, बालासोर हादसा बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें लोगों की जान चली गई, लगभग 300 लोगों की जान गई। बड़ा सवाल यह है कि इसका अपराधी है कौन। हालांकि इस पर राजनीति भी जारी है।